नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप देख रहे हैं समाधान और आज समाधान में हम बात करेंगे आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट की। जी हाँ, यानी कि आपके दांतों की। दरअसल हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप या तो लापरवाही बरत लेते हैं या फिर आपको लगता है कि अब हो गई उम्र, छोड़ दीजिए, दांतों का क्या करना। लेकिन आज इसी आपकी जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए और हाँ, इम्प्लांट्स के बारे में, डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं और इसी के साथ 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर आपका इम्प्लांटोलॉजी में। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब एक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं, अनुभव रखते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। सर, इतनी सारी खूबियाँ आप में। बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। थैंक यू पारुल, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हम डेंटल इम्प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं और सर स्पेशलिस्ट हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। सर, सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे आपसे, ये इम्प्लांट्स है क्या? कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि ये किसी तरह की सर्जरी है, इसका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि शब्द, इसके मायने क्या है ये इम्प्लांट? बिल्कुल अनादि, सबसे पहले एक हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छा पूछा कि इम्प्लांट्स होते क्या हैं। जी। तो हमने सुना है सोना एक धातु होती है, चांदी एक धातु होती है। इसी तरह से एक धातु है जिसका नाम होता है टाइटेनियम, और ये टाइटेनियम इनर्ट होती है, यानी किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं होती, बायोकम्पेटेबल होती है, और ये एक स्क्रू जैसी होती है जिसमें अगर किसी पेशेंट के कोई दांत नहीं है तो उस जगह ये स्क्रू सीधा मसूड़ों में, हड्डी में फिट कर दिया जाता है और वो इम्प्लांट शनह शनह उस हड्डी के साथ अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है और उसके ऊपर फिर हम दांत प्लेस किए जा सकते हैं। इससे ना केवल नेचुरल मुस्कुराहट वापस आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी वापस आ जाता है। तो दिस इज़ इम्प्लांट। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि इम्प्लांट एक्चुअली है क्या। हम पहले सर सुनते थे, जब आप बहुत पुराने ज़माने में चले जाइए, ख़ासतौर पर ग्रामीण अंचल में अभी भी बात होती है कि दांत लगवाया मैंने, सोने का दांत। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, हम मॉडर्न हो चुके हैं। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वैसे वैसे हम दांतों की बात करें, दांतों की खूबसूरती की बात करें, तो उसमें भी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। डेंटल इम्प्लांट सर, ये आपने बताया कि एक तरह से उसको स्क्रू करके स्पेस दिया जाता है, और लेकिन उसके अलावा भी कई लोगों का ये मानना है कि आपकी नेचुरल जो आपके जॉज हैं, आपके जबड़े हैं, उसमें आप कैसे होल्ड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, मतलब जो डर है उस डर को थोड़ा सा दूर कर दीजिए। ओके फाइन। देखिए, मानव सभ्यता जब से हुई है तब से आज तक अगर हमारी पर्सनैलिटी का सबसे शानदार चीज़ है तो वो है हमारी मुस्कुराहट। जिस इंसान की मुस्कुराहट अच्छी होती है उसकी सफलता का परिमाण 100% होता है। और हमें ऐसा देखने में आ रहा है कि कई सालों तक नकली दांत लगाए जाते थे, नकली दांत पहने जाते थे, फिर उतारे जाते थे। इससे वृद्धावस्था का एहसास होता था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ ही साथ इम्प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए गए मार्केट में, और रिसर्च के माध्यम से ये पाया गया कि इम्प्लांट इस मुस्कुराहट को सही करने का सबसे शानदार तरीका है। तो ये इम्प्लांटोलॉजी के साथ हम करेंगे कैसे, है ना? जैसे पारुल ने पूछा, तो मैं अनादि टीवी के सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, पायरिया की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, किसी और कारण की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अगर वो दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और अगर हमारे पास दांत नहीं रहते तो फिर कैसे होगा काम? तो ऐसे सिचुएशन में ये ऐसे इंसान इम्प्लांट्स के लिए बेस्ट पर्सन होते हैं, बेस्ट सूटेबल लोग होते हैं। तो इम्प्लांट्स जब करने की प्रणाली शुरू होती है तब हम सबसे पहले ओपीजी करते हैं, ऑर्थोपेंटोग्राम, जिसमें पूरे मुंह का एक्सरे लिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दांत की हड्डी की क्वालिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये पता किया जाता है डायबिटिक कितने हैं, हाइपरटेंसिव क्या है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पार्किंसोनिज्म तो नहीं है, क्या मसूड़ों की स्ट्रेंथ तो उतनी अच्छी है। जब ये सब चीज़ें सुनिश्चित कर ली जाती हैं तब 1 या 2 दिन की एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है और फिर इम्प्लांट को प्लेस करने का दिन आता है। तो इसमें होता कैसे है, पेशेंट को बिल्कुल आराम से डेंटल चेयर पर बैठना होता है, छोटा सा एनेस्थेसिया जो मच्छर काटने के दर्द के बराबर होता है, एनेस्थेसिया दे दिया जाता है,
इससे वो मसूड़े और हड्डी जो है वो सुन्न हो जाती है। और इसके बाद हर इम्प्लांट में मुझे 15 to 20 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर नीचे की पूरी बत्तीसी को हमें चेंज करना है तो लगभग 2 से ढाई घंटे की सर्जरी में हम ऊपर और नीचे के जॉज में पूरे इम्प्लांट्स प्लेस कर दिए जाते हैं। एक दिन के लिए पेशेंट्स को दालिया, दाल चावल, थोड़ा बहुत सॉफ्ट डाइट पर रखा जाता है और अगला दिन आता है जब हम उन्हीं इम्प्लांट्स के ऊपर नेचुरल दिखने वाले दांत यानी कि फिक्स्ड दांत प्लेस कर देते हैं। और ये वो दिन होता है जब इंसान का रीइंकार्नेशन होता है। वो इंसान जो ये सोच चुका है कि अब मेरे पास जीवन में कभी भी दांत नहीं आने वाले, और एक दिन ऐसा आता है कि उसे पता चलता है कि वाह, एक दिन मेरे पास दांत थे नहीं और अगले दिन मेरे पास फिक्स दांत हैं जिसके साथ ना केवल मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरी स्माइल शानदार हो गई है। तो उस पर्सन का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो दिस इज़ ए इम्प्लांट टेक्नोलॉजी पारुल। बिल्कुल, वेरी नाइस सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स जो हमारे आपको देख रहे हैं, इनफैक्ट जो कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, और वो सबसे अच्छा जो होता है, डॉक्टर्स खुद जब पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस भरते हैं, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट पहुंचते हैं वो सारी चीज़ से लाचार हो चुके होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका होता है, और फिर जब आप समझाते हैं तो वाकई आगे बढ़ती हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे हम बात करते हैं खूबसूरत होने की या अच्छा दिखने की, अच्छे कपड़े खरीदना, अच्छे फुटवेयर, लोगों का कहना है पैसा फेक तमाशा दे, यानी ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में बताएं कि ये जो हमारी बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ है, आप जो खाते हैं, आप अच्छे से खा पाएँ, आप अच्छे से देख पाएँ, आप खुद अच्छे से दिख पाएँ, इसके लिए कितना खर्च लगता है? ओके, ये बड़ा एक स्वाभाविक प्रश्न है और मूल प्रश्न ये रहता है कि हमारा जीवन का जो खोए हुए दांत हैं वो इम्प्लांट्स करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आएगी। देखिए पारुल, जब हम बाल कटाने जाते हैं, हम हेयर ड्रेसिंग के लिए जाते हैं, हम मूवीज़ जाते हैं, हम स्टाइलिश कपड़े खरीदते हैं, गाड़ियाँ बहुत अच्छी पहनते हैं, घड़ी हम अच्छी खरीदते हैं, सूट अच्छा पहनते हैं, लेकिन ये सब हमारी लाइफ स्टाइल को इंगित करता है। लेकिन ये सारी लाइफ स्टाइल तब तक ही मायने रखती है जब तक उसके दांत अच्छे हैं। अगर दांत अच्छे नहीं हैं तो बाकी हम कितना भी अच्छा कर लें, सब चीज़ें गौड़ हो जाएंगी। अब अगर आपको इस पूरी पर्सनैलिटी में जो सबसे पहले हम सामने की गौर करते हैं वो स्माइल होती है। अब इस स्माइल को वापस लाने का अगर कोई इन्वेस्टमेंट पूछे तो इसको पैसे में उस खुशी को तौला नहीं जा सकता। लेकिन आपका मूल प्रश्न है कि पर इम्प्लांट की कॉस्ट क्या आएगी, तो उसका उत्तर है देखिए, इम्प्लांट जो अभी हमारे पूरे विश्व में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो अधिकतर इजराइल, नॉर्थ कोरिया, कनाडा एंड यूएस में होते हैं। भारत में केरल और कुछ देशों में, कुछ हमारे राज्यों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी इनिशियल स्टेज पे है, रिसर्च चल रही है। इसलिए इस पूरी धातु को अभी भी इम्पोर्ट किया जाता है और इसलिए इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई होती है। यूजुअली अभी मार्केट जो रेट है वो लगभग 25 to 30,000 रुपीज़ पर इम्प्लांट जाता है। लेकिन हमारा इम्प्लांटोलॉजी इंस्टीट्यूट इस इम्प्लांट को 8,000 रुपीज़ विथ क्राउन देता है। यानी कि अगर एक दांत हमारा मिस हो गया पारुल, गिर गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप सीधा उठिए, कांच के सामने जाइए, मुस्कुरा के बात करिए और कहिए इम्प्लांट हो जाएगा ना, चिंता नहीं करना है। तो आप कभी भी उदास नहीं होना, कभी भी घबराना नहीं, कभी भी रोना नहीं, क्योंकि द टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली बीन चेंज्ड। आपका परिवेश, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आगे अपडेट करने के लिए डेंटल साइंस अब आ चुका है इम्प्लांट्स के साथ। सिंगल डे इम्प्लांट, यानी कि जिस दिन सामने वाला दांत अगर फ्रैक्चर हो गया, गिर गया, टूट गया, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, तुरंत सर्च कीजिए नियर बाय डेंटिस्ट, उनसे कहिए मुझे इम्प्लांट कराना है। आप तुरंत इम्प्लांटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो डॉक्टर आपको एक ओपीजी करेगा, आपके टेस्ट लेगा और अगले दिन इम्प्लांट डाल देगा और तीसरे दिन आपको दांत आ जाएगा और चौथे दिन आप मूवी जा सकते हैं। हम आपके हैं कौन। ग्रेट, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं सर। मैं आगे बढ़ती हूँ। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देखिए, एक एज के बाद लोगों को लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, लेकिन किस एज से शुरू करते हुए और किस एज तक हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका और बहुत स्वाभाविक है कि देखिए, इम्प्लांट्स में यूजुअली एज बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन से हमारा जन्म होता है, हम उस दिन से जितनी भी बोन्स आगे जाती हैं उनमें हमारी
उसकी डेंसिटी जो है वो पुअर होती चली जाती है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि अगर पेशेंट डायबिटिक है, अगर स्मोकर है या कार्डियक पेशेंट है, तो इनमें इम्प्लांट्स करने की जो हमारी पॉसिबिलिटी वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ना नहीं होता, कम हो जाती है। तो किसी भी उम्र में अप टिल 93 ईयर्स ओल्ड, जैसे मैंने आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बात करते थे, 93 ईयर्स ओल्ड फीमेल फ्रॉम इंदौर, हमने उन्हें ऑपरेट किया और वो सक्सेसफुली उन्होंने अपना भोजन कर रही हैं, दाल बाटी खा रही हैं। इंदौर तो उसके लिए फेमस है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 14 साल के बच्चे से लेके 93 ईयर्स ओल्ड तक हम इम्प्लांट्स का काम कर रहे हैं। तो एज इज़ नॉट अ लिमिट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन आवश्यकता इस बात को समझने की है कि डायबिटीज़, कार्डियक पेशेंट्स, एपिलेप्सी, पार्किंसोनिज्म, इनमें थोड़ी सी रिस्क फैक्टर रहता है दैट वी हैव टू लुक आफ्टर एंड वी डेफिनेटली गेट इट डन। बिल्कुल। तो जिस उम्र में हमारी जो दादियाँ हैं वो बोलती हैं बेटा कि अब तो मलकर रोटी खिला दो, अब हमारे दांत नहीं हैं, लेकिन उस उम्र में डॉक्टर साहब सर्जरी करके या इम्प्लांट करके उन्हें दांत दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस शो को एंड तक बिल्कुल गौर से देखिए। एक बार फिर से हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें, कॉल नंबर्स आप देख रहे हैं और आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गई हैं, रचना। रचना, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दांतों में जो पायरिया हो जाता है, तो जब तक अपन दवाई खाते हैं क्या तब तक ही सही रहता है? जैसे दवाई बंद हो जाती है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है? बिल्कुल सही आपका। आपका प्रश्न क्या है? पायरिया का कि इसमें पायरिया के बाद हम क्या करना चाहिए, ये पूछना चाहती हैं? हाँ जी जी जी। ओके। जैसे परमानेंट वो चला जाए, उसके लिए क्या होता है? रचना जी, पायरिया एक हार्मोनल इम्बैलेंस, शुगर लेवल और बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है। ये बीमारी तो है ही, लेकिन लक्षणों का समूह है। तो जब पायरिया होता है तो पायरिया को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो ओवर एज हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे शानदार जो अपग्रेडेशन है वो इम्प्लांट्स होता है। पायरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें हड्डी गल जाती है, जिनके आधार पर दांत की नियमावली रहती है। लेकिन जैसे ही वो दांत निकल जाते हैं, गिर जाते हैं या मसूड़ों से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में रचना जी, अगर वो दांत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, वो दांतों को निकलवा के उसको कुछ दिन वेट करके कुछ एंटीबायोटिक्स का अफेक्ट देके और उसको इम्प्लांट किया जा सकता है। और इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। पहले ऐसा होता था कि पायरिया हो गया है, हम उसमें स्प्रिंटिंग की जा रही है, उसे रोका जा रहा है, सर्जरी की जा रही है। इट्स अ लॉन्ग ट्रीटमेंट। और तब तक होता ये था कि धीरे 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 पूरी पर्सनैलिटी इक्वेटेंस हो जाती थी कि यार एवरीथिंग इज़ गॉन, माई एज हैज़ लिमिटेड, मैं उम्र दराज हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ भजन करना है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। अब आपके पास इम्प्लांट्स हैं। अगर पायरिया हो गया है तो अगर हमारी इनिशियल स्टेज से हम आगे निकल गए हैं तो नेवर एवर वरी फॉर एनीथिंग, गेट द टीथ एक्सट्रैक्शन और उसके बाद हम उसे इम्प्लांट्स किया जा सकता है। विद इन 3 to 4 days यू विल हैव द ब्यूटिफुल नाइस स्माइल ऑल ओवर। सर, हम जब इम्प्लांट्स को लेकर बात कर रहे हैं तो मैं ये भी चाहूँगी आप व्यूअर्स को बताएं कि अगर कोई टूथ उनका बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसमें गुंजाइश ही नहीं है कि अब उसको सुधारा जा सकता है, तो उसको निकाल कर भी इम्प्लांट किया जा सकता है? हाँ, बट ऑब्वियस देखो पारुल जी, हमें इस बात को समझना होगा। देखिए कि एक होती है प्रोसेस किसी दांत को ठीक करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही सीमित शब्दों में समझ लें कि दांत खराब कैसे होते हैं। इस पूरे दांत में, पूरी पृथ्वी पे सबसे जो मजबूत चीज़ होती है वो होती है टूथ, है ना। इसमें इनामेल जो होता है, उसका जो कवर होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उस एक ही चीज़ से वो दिक्कत में आता है, वो है एसिड। और ये एसिड कैसे फॉर्म होता है? चॉकलेट खाने से, चाय पीने से, खाना दांतों के बीच में फंसने से। ये जब चिपका रहता है तो ये शनै शनै वो एसिड बन जाता है। और एसिड उस इनामेल यानी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो कवच है दांतों के ऊपर, उसको वो घोल देता है, घिल देता है और धीरे से बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कैविटी हो जाती है। तो ये होता है कैविटी लगने की प्रक्रिया। तो कैविटी को फिलिंग से ठीक किया जा सकता है। अगर हम जल्दी डेंटिस्ट के पास बच्चों को या हमारे पेशेंट को लेके जाएं तो कैविटी फिलिंग के साथ ठीक हो सकती है। अगर दर्द आ गया है दांतों में तो बच्चों के दांतों में पल्पेक्टोमी और बड़े के लोगों में रूट कैनाल से हम उसे ठीक कर सकते हैं।
अगर उससे भी ज़्यादा दांत खराब हो गया है तो उस दांत को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं। अगर इसे कहते हैं इमीडिएट एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इम्प्लांट। इसका मतलब होता है वो दांत जो खराब हो गया है, पस पड़ गया है, दर्द हो रहा है, हम उसी समय उसको सुन्न करके उसे निकालेंगे और तुरंत वो जो जगह है दांत की, उस जगह हम पारुल इम्प्लांट को प्लेस कर देंगे। और इससे वो ना केवल दांत हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में वो नेचुरल दांत वापस नेचुरल दिखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो आर्टिफिशियल नहीं दिखता, वो नेचुरल दिखता है। कोई पहचान नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता उसको लेकर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ओरिजिनल दांत अपने वापस मिल जाते हैं, पर वो होते नहीं हैं। आगे बढ़ती हूँ, इम्प्लांट्स को लेकर ही हम वापस बात कर रहे हैं सर। जब हम बात करते हैं इम्प्लांट्स को लेकर तो ये भी कहा जाता है कि एक टाइम के बाद क्या ये ख़राब हो जाते हैं, क्या किसी तरह से ये भ्रांतियां हैं लोगों में, ये एक समय तक चलने वाली चीज़ है तो आर्टिफिशियल निकल जाएगी। तो ये थोड़ा सा इस र्यूमर को भी आप क्लियर कर दीजिए। ये पारुल देखिए, स्थायी तौर पर अगर हम बिल्कुल 100% कोई चीज़ कहें इस पृथ्वी पे तो कोई भी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑपरेटर का, यानी कि जो डॉक्टर है उसका ज्ञान, उसका अनुभव, पेशेंट का सिलेक्शन और जिस समय इम्प्लांट किया है उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है। इन सारे फैक्टर्स पर किए गए इम्प्लांट्स पर सक्सेस रेट डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम एक ओवरऑल सक्सेस रेट देखते हैं तो 99.99% इसकी सक्सेस रेट है, सफलता है। लेकिन 0.01% किन किन कारणों से इम्प्लांट्स फेल होते हैं वो भी हमें समझना होगा। अगर पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है या इम्प्लांट्स करने के बाद उसने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया है, या टोबैको है, या टोबैको च्यूअर या टोबैको को बीड़ी या स्मोकिंग के डिफरेंट फॉर्म्स में वो ले रहा है। तीसरा, अगर उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे हो रहा है। चौथा, उसको हार्ट की कोई डिजीज़ है जिसमें कि वो कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जो कि हमारे मसूड़ों के रोगों को अफेक्ट करती हैं, उन दवाइयों में थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे होता है तो भी इम्प्लांट्स में सक्सेस रेट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है। बट इन ओवरऑल एक सही पिक्चर में देखा जाए तो implants is the safest module of replacing the teeth. वेरी नाइस सर। वरना एक और हमारे व्यूअर हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरना बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर। मेरा क्वेश्चन है कि आपके आसपास शायद टीवी ऑन है, वरना उसे बंद कीजिए प्लीज। मैम मेरे आसपास टीवी ऑन नहीं है। बताइए, पूछिए। हाँ डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे सामने से जो दो दांत है वो थोड़े से टेढ़े हैं, तो उसको मैं ठीक करवाना चाह रही हूँ। तो लेकिन मैंने कई लोगों से ये सुना है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, सेफ नहीं होता है, तो इस बारे में मुझे पूछना था। आपके सामने के दांत आड़े टेढ़े हैं और बस आड़े टेढ़े है, मतलब एक के ऊपर एक है थोड़ा सा। देखिए, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ट्रीटमेंट इम्प्लांट्स इसका एक सही ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी उम्र कम है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, इसे हम ब्रेशेस ट्रीटमेंट कहते हैं और सामान्य आम भाषा में तार लगाना भी कहते हैं कई लोग। तो अगर आड़े टेढ़े दांत है तो इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट आपका तार लगाकर इसे ठीक किया जा सकता है। वाई टू गो फॉर इम्प्लांट्स? तो इम्प्लांट्स तो वो टेक्निक है जिसमें मिसिंग टीथ को हम ठीक करते हैं, लेकिन आपके अगर दांत थोड़े बहुत आड़े टेढ़े हैं तो इसको 1 से 1.25 साल की लिमिटेशंस में इसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है कि अगर आपका विवाह अगले महीने है, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप मॉडल हैं और आपको इमीडिएटली किसी ने कहा है कि आपको स्माइल डिज़ाइन करानी है, तो येस, दिस इज़ माय स्पेशलाइजेशन। आप इसमें बिल्कुल चिंता ना करें। इसमें होता यह है कि हम वीनियर्स लगाते हैं। आपने बहुत सारी एक्ट्रेस को देखा होगा जिन एक्ट्रेस में आज उनकी स्माइल ऐसी दिख रही है, अगली पिक्चर में चेंज हो जाती है, तो इसे कहते हैं लेमिनेट्स वीनियरिंग। ये टेक्निक अगर आपके पास समय कम है तो लेमिनेट्स वीनियरिंग के थ्रू आपकी स्माइल को केवल 6 से 7 दिन में बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन इम्प्लांट्स आपके दांतों के लिए सही ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सही ऑप्शन है लेमिनेट्स वीनियरिंग या फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि तार लगाने वाला ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपके पास कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है।
बहुत शुक्रिया वंदना आपका हमारे इस शो में कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपको आपका आंसर मिल गया होगा, आपको सॉल्यूशन मिला होगा। और उसके अलावा भी अगर आप भोपाल में रहने वाले हैं तो आप डॉक्टर से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकती हैं और भी अच्छे से एडवाइस आपको डॉक्टर साहब कर देंगे। हम लास्ट मोमेंट पे हैं शो के, एक बार फिर से दर्शकों से बोल देते हैं, आपको कॉल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से अभी जो छोटा सा समय, थोड़ा सा समय उसमें आप कॉल कर लीजिए और यहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, आप लाइव सर से इस शो में बात कर सकते हैं। सर, इम्प्लांट के बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद किस तरह का ख्याल रखना होता है अपने दांतों का? बिल्कुल सही कहा। देखिए, इम्प्लांट्स बिल्कुल नेचुरल दांत की तरह हो जाते हैं। जैसे हम बाकी दांतों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें इम्प्लांट्स का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी कैविटी होती है तो वो किस लिए होती है? एसिड के कारण। बिल्कुल, जो आप खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते, सफाई नहीं करते हैं teeth। वेरी गुड, तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह सुन रही हो। अब आइए बताओ, एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। यानी कि अगर हमारा एसिड है जो दांतों में चिपक रहा है, जो बन रहा है, जिसके कारण कैविटी हो रही है, तो बेस हमको यूज़ करना है। अब ये बेस क्या होता है दर्शकों? बेस का मतलब होता है सॉल्ट वाटर, यानी कि नमक का पानी। अगर नमक का पानी हम कुनकुना करें, आधे ग्लास में नमक डाल के, और रोज़ 1 या 2 बार गरारा करें। जो छोटे बच्चे हैं या बिल्कुल बहुत कम उम्र है, तो उनको कॉटन में नमक के पानी को रब करके उनके दांतों के चारों तरफ लगाया जाए, तो इससे कैविटी होने की चांसेस 90% कम हो जाती है। कितने परसेंट? 90%। तो यस, ऑफ कोर्स। और इसके साथ ही साथ अगर इम्प्लांट्स किए गए हैं किसी पेशेंट्स में, तो इम्प्लांट्स में भी मसूड़े स्वस्थ रहें, हड्डी अच्छी रहे, खाना ना फंसे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 बार रोज़ नमक के पानी का गरारा करें। तो इससे होता यह है कि इम्प्लांट्स मजबूत बने रहते हैं, मसूड़े चमकदार रहते हैं, कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होती और लाइफ टाइम मुस्कुराते हुए ज़िंदगी बीतती है। लेकिन ये नमक के पानी का जो राज है ना, वो राज है। ये सिर्फ पारुल को बताया है और आप लोग को अनादि टीवी पे बताया है, ज़्यादा लोगों को बताना नहीं। बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया सर आपने। और ये इतना इजी, इतना सस्ता घरेलू उपाय है कि आप अभी शुरू करना चाहेंगे तो अभी से भी कर सकते हैं। खाना खाइए और खाना खाने के बाद इसे फॉलो ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ आज के इस शो में हमें इजाज़त लेनी होगी सर से। सर, बहुत अच्छे से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया और साथ ही इम्प्लांट्स के बारे में डिटेल्ड ये प्रोग्राम था। इसे आप यूट्यूब पर भी जाकर सर्च करते हैं, आदि टीवी के यूट्यूब पेज पर। और सर से अब इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। तो कल फिर हाजिर होंगे एक और नए मेहमान के साथ, एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।